Hello, good morning. I'm creating this video for academic purpose. अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मेरा डोमेन दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने k.wf जो आपको URL शेयर किया हुआ है वो मैंने ओपन किया। आपको ये पेज खुल गया। आपका ईमेल आईडी एज ए यूजर आईडी दिया हुआ है, पासवर्ड आपको शेयर किया हुआ है। आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। मैं आपको कंप्लीट जर्नी ऑफ ऑल द स्टेप्स लेके जाऊंगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, कितने मैसेजेस आपने भेजे हैं, क्या एक्टिविटी हुई है, कौन कौन से कैंपेन्स गए हैं, वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। बट ये सब अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग मैसेजेस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किसको भेजना है और क्या भेजना है। राइट। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप ओपन करें सबसे पहले अकाउंट मैनेजर में जाइए और यहाँ पर चेक करिए आपका नंबर कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है या री लॉगिन मांग रहा है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा से री लॉगिन कर सकते हैं। और एल्स नहीं कनेक्टेड है तो वहाँ पर ऐड डिवाइस करके ऑप्शन आता है। आप यहाँ से आप उसको ऐड करेंगे, क्यूआर कोड आएगा जस्ट लाइक वेब व्हाट्सएप। आप उसको इजीली यूज कर पाएंगे। लाइक क्यूआर कोड स्कैन करिए। अगर आपको स्कैन करने में कुड नॉट कनेक्ट डिवाइस या इस तरह की कोई भी एरर आ रही है तो आपको एक ही काम करना है कि आपको आपके मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, व्हाट्सएप को अपडेट चेक कर लेना है। अदरवाइज क्यूआर कोड कनेक्ट होने में कोई इशू नहीं आता। सेकंड चीज, जब भी आप लिंक डिवाइस करें तो लिंक डिवाइस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब क्यूआर कोड आ जाए और अपने मोबाइल के अंदर स्कैनर खुल जाए तो स्कैन करने से पहले एक बार इसको रिफ्रेश अवश्य करें। जस्ट प्रेस F5 टू रिफ्रेश द क्यूआर कोड, बिकॉज क्यूआर कोड के लिए टाइमलाइन से 10 से 15 सेकंड होती है। अगर मैंने क्यूआर कोड ओपन कर लिया और उसके बाद उसके अंदर स्कैन कर दिया डायरेक्ट तो हो सकता है आपका डिवाइस कनेक्ट ना हो प्रॉपरली, जबकि वो आपको यहाँ दिखाएगा कि डिसकनेक्टेड और वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में, इट इज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के सिंबल पे मैं क्लिक करूंगा, आपका विंडो खुलेगा। लेफ्ट साइड में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कॉन्टेक्ट्स। सबसे पहला काम होता है कि जिस डेटा पर मुझे भेजना है उसका मुझे कॉन्टेक्ट क्रिएट करना होता है। तो कॉन्टेक्ट क्रिएट आप दो तरह से कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आपको पुराने अकाउंट्स में ऑलरेडी कॉन्टेक्ट लिस्ट दिख जाएगी, बिकॉज क्लाउड है और बहुत सारा डेटा है, इसलिए वो आपको स्लो दिखेगा। बट आपको यहाँ हर तरह के पुराने डेटा दिखते जाएंगे। राइट। यहाँ पे आपको फीचर्स दिख रहा है। सबसे पहले आपको राइट साइड टॉप पे जाना है और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने पर आपको एक ग्रुप का नाम देना है। जैसे कि सपोज मैं अभी इसको डेमो की तरह यूज कर रहा हूँ, सो आई विल राइट डेमो। राइट। एंड सबमिट हियर। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये मेरा एक कॉन्टेक्ट ग्रुप, यानी एक प्रकार से समझिए कि आपका एक फोल्डर बन गया जिसमें आपको नंबर्स को सेव करना है। नंबर को सेव करने के लिए आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर डेमो नाम का एक कॉन्टेक्ट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, जिसमें अभी कोई डेटा नहीं है, यानी अभी मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया। नाउ वी नीड टू ऐड द नंबर्स। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स करके, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में। मैंने सॉरी येलोइश कलर में, इस पर मैं आपको क्लिक करूंगा तो आपका ये ऑप्शन खुला और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाके देर आर टू ऑप्शन शोइंग, वन इज अपलोड सीएसवी, अदर इज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। अगर आपके पास ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपके पास कोई भी नंबर्स नहीं है, मीन्स नेम नहीं है नंबर के अगेंस्ट में, या कोई और पर्सनलाइज वेरिएबल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आई शो यू हाउ। अभी इसके लिए मुझे डेटा तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे एक डेटा बनाना है। डेटा में कमेंडेटरी कंडीशन है, इट शुड बी एडेड 91, मीन्स कंट्री कोड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया
9825029347। मैंने मेरा नाम लिख दिया तारितोष। यहाँ पे परम वन में अभी मैंने लिखा हुआ है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ डेटा बना रहा हूँ। दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 9033, सॉरी 919227202691। यहाँ पे मैंने सपोज इसका नाम लिख दिया हाई राइज, और यहाँ पर लिख दिया टेल्को। ओके। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये दो नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, वो अजीब से फॉर्मेट में लग रहे हैं, जबकि ऊपर यहाँ पे वो फॉर्मूला बार में आपको प्रॉपर नंबर दिख रहा है। बिकॉज ये यहाँ पर एज अ जनरल टाइप हो गया है। मेरे लिए मैंडेटरी है कि ये नंबर फॉर्मेट नंबर ही होना चाहिए। सो वी सेलेक्ट कॉलम ए, गो टू द जनरल पार्ट, यहाँ नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, और डेसिमल नंबर्स हटाने के लिए मैंने ये कर दिया। नाउ दीज आर द नंबर्स विच इज विजिबल टू यू। अभी पहला स्टेप हम सिखा रहे थे कि कैसे हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास ऐसी 10 की सीट है, 100 की सीट है, 50 की सीट है, वॉट एवर इट इज, आई जस्ट कॉपी इट, गो हियर एंड जस्ट पेस्ट इट, राइट। तो व्हाट विल हैपन, यू सी, इसमें मैं कुछ और नंबर्स भी ऐड कर देता हूँ। 92272026, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसको डबल बार पेस्ट कर दिया, मीन्स आई एडिड सम डुप्लीकेट नंबर। और एक मैंने ऐसा नंबर डाल दिया 7925485689, और इसके आगे भी मैंने अभी एक 9 बोलना है। ये एग्जाम्पल में मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए डुप्लीकेशन भी है, और ये एक लैंडलाइन नंबर है जो कि व्हाट्सएप पर नहीं है। तो व्हाट विल हैपन एंड हाउ दिस वर्क्स, तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया। तो आप देखिए यहाँ पर अभी ये नंबर्स आ गए। आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए एक इनवैलिड है, और ये चारों नंबर वैलिड है, जो कि सब ऐड हो गए। अभी मैं इसको बैक करता हूँ, देन व्हाट इट विल शो, देखिए। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऐड हुए हैं 5, वैलिड नंबर है 4, एक नंबर है इनवैलिड, और 2 नंबर है डुप्लीकेट, राइट। तो अगर कभी भी आप कोई भी डेटा अपलोड करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ ये सिस्टम वैलिडेट कर देता है कि कौन से नंबर व्हाट्सएप पर हैं और कौन से नहीं हैं। तो इजियर वे, नाउ मुझे पता है कि ये नंबर इनवैलिड है, तो मैं डायरेक्ट जितने भी इनवैलिड नंबर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास, आप देखिए अभी आ गया टोटल वैलिड नंबर हो गए 4, और टोटल नंबर भी हो जाएंगे 4, राइट। सिमिलरली आई कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स, तो मैंने वो भी डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। सो यू विल सी कि अभी आपके दो नंबर वैलिड थे और दोनों ही रह गए हैं, मीन्स रिपीटिशन डुप्लीकेशन ऑफ द नंबर जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आपको अभी दिखाई देगा कि देखिए दो नंबर और दोनों वैलिड। अभी सेम चीज जो हमने एक एक्सेल बनाई थी, तो अगर आप यहाँ जाके देखेंगे, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने नंबर ऐड करना सीख लिया, बट अभी मैं इन दोनों नंबरों को भी डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मैंने ये दो नंबर विद वेरिएबल्स ऐड करने हैं। तो मैंने इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देना है। ये मेरी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट खाली हो जाएगी, राइट। नाउ वी अगेन गो टू द इंपोर्ट सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि हमने एक यहाँ पर शीट बनाई, जिसमें पहला कॉलम मैंडेटरी फोन नंबर है, दूसरे में नाम है, तीसरे में परम वन। ये परम वन, परम टू, परम थ्री आर द डिफरेंट वेरिएबल्स विच यू कैन यूज इन योर कैंपेन्स। लाइक सम टाइम मुझे कोई रिमाइंडर मैसेज देना है, तो मैं इन चीजों को यूज कर सकता हूँ। कहीं पर मेरे को इसको किसी और चीज के लिए, जैसे सर नेम, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया कि नेम के अंदर सिंगल फर्स्ट नेम लिखा है, परम वन में मैंने सर नेम लिखा है। यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट।
अब इस डेटा को आई नीड टू सेव एज, तो हमेशा इसका जो फॉर्मेट है वो आप ध्यान दे लें। मैंने यहाँ डाउनलोड फोल्डर में गया, यहाँ जाके मैंने इसका नाम दिया डेमो। अभी देखिए यहाँ डेमो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया डेमो अंडरस्कोर अभी वीडियो, राइट। और नीचे यहाँ पर सेव एज टाइप पर क्लिक करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसको CVMS डॉस के फॉर्मेट में ही सेव करना है। नाउ आई विल सेव इट, सो माय डेटा इज रेडी। अब वो 2 नंबर है या 10 नंबर है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, मैथडोलॉजी सेम रहेगी। अभी ये मैंने को बंद नहीं करना है बिफोर क्लोजिंग और अपलोडिंग द डेटा। तो मैं यहाँ वापस गया, नाउ आई गो टू द इम्पोर्ट पार्ट, और यहाँ देखिए अपलोड CSV सेक्शन के अंदर यहाँ जो मैंने आपने अभी एक्सेल शीट देखी, वो एक्चुअली आप यहाँ से एग्जाम्पल टेम्पलेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी करके रखी थी। नाउ अपलोड CSV में जाऊंगा, तो मैंने डेमो वीडियो के नाम से शीट बनाई थी, तो ओपन किया। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों नंबर्स अपलोड हो गए और नाम भी आ गया, राइट। अगर आपको यही चीज में पता है कि मैंने क्या क्या डाला हुआ है, अभी इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो सेम नंबर्स का मेरा एक डेटाबेस बन गया, जैसा कि आप यहाँ पे बहुत सारे देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ इतने सारे जो दिख रहे हैं, ये सब डेटाबेस है, राइट। नाउ सेकंड ऑप्शन इज हाउ टू सेंड। डेटा बन गया, अब मुझे मैसेज सेंडिंग करनी है, तो विल गो टू द बल्क मैसेजिंग सेक्शन। बल्क मैसेजिंग सेक्शन के अंदर जाके आई नीड टू जस्ट सेट द न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक सेक्शन खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है सेलेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट, यानी जो नंबर से स्कैन किया है उसको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको हाई राइज टेल को, आई जस्ट सेलेक्ट दैट। नाउ कैंपेन का नाम, जो भी कैंपेन आप देना चाह रहे हैं उसका आपको नाम देना है, तो मैंने डेमो से इशारा शुरू किया, सो आई क्लिक डेमो हियर। नाउ नेक्स्ट किस डेटा पर भेजना है मुझे, तो सेलेक्ट द कॉन्टेक्ट ग्रुप। हम लोगों ने सबसे ऊपर शीट बनाई है, तो लेटेस्ट सबसे ऊपर आती है, तो ये मैंने डेमो सेलेक्ट कर लिया। इट मीन्स जो ये दो डेटा की शीट हमने बनाई थी उसको मैसेज जाना। नाउ जब मैसेज का क्लैरिटी हो जाए, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, क्या भेजना है, मीन्स मुझे मीडिया भेजना है कि खाली टेक्स्ट फाइल भेजनी है, क्या करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पे आपको एक मीडिया फाइल भी भेजनी है, तो आई गो टू द अपलोड सेक्शन। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिख सकती हैं। आप जो भी इमेज लेना चाहें, सपोज मैंने अभी आपके सामने सिक्योर्ड ILL नाम से इमेज को कैप्चर किया, ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई, राइट। एक बार यहाँ अपलोड हो जाती तो ये ऑटोमेटिकली फाइल मैनेजर में सेव हो जाती है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया। नाउ इफ आई गो टू द फाइल मैनेजर, तो मुझे यहाँ पे वो सारी फाइल्स दिखेंगी, राइट। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इसमें ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया। तो आप फाइल मैनेजर में डायरेक्ट कर सकते हैं, दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है अगर मुझे सेम इमेज यूज करना है। तो दिस इज अबाउट द इमेज। इमेज साइज का ध्यान रखना है, 1 MB से ज्यादा बड़ी इमेज साइज नहीं हो। वीडियो है तो 5 MB से ज्यादा ना हो, और PDF है तो 2 MB या 3 MB से ज्यादा ना हो। क्योंकि जो सेंडिंग होती है वो हर एक मैसेज के लिए सेपरेट करता है सिस्टम, तो उस फाइल साइज जितना बड़ा होता है उसको भेजने में दिक्कत होती है, इसलिए वो 5 MB से ऊपर की फाइल वीडियो में भी नहीं लेता। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज हाउ टू क्रिएट द कैप्शन। जो भी मैसेजिंग आपको बनानी होती, नॉर्मली हम लोग मैसेज इस तरह से लिखते हैं, डियर, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया फर्स्ट, डियर सर, दिस वीडियो इज फॉर डेमो
is for explaining the bulk WhatsApp platform. We suggest you to kindly send in lesser number and with good time interval. यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक्स और यहाँ लिख दिया आई विल, या मैंने लिख दिया सारितोष। ठीक है, और नीचे मैंने मेरा नंबर लिख दिया। अभी आपको यहाँ दिख रहा है, ये बहुत ही वनीला टाइप मैसेज है। कैप्शन का साइज छोटा बड़ा, इमोजी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का भी मैसेज आप अपने व्हाट्सएप में ड्राफ्ट करें उसको डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएशंस या वेरिएबल्स मैंने यूज नहीं करता। आप यहाँ पर खास चीज जो देखने की है, पहला लिखा हुआ है रैंडम मैसेज बाय स्पिन टैग। तो स्पिन टैग का यूज क्या होता है? टू क्रिएट द यूनिक मैसेजेस। तो इसका तरीका है ये, डियर के बाद मैंने सपोज ऐसे वर्ड्स को यूज करना है जो मीनिंग या मेरे नोटेशन को चेंज ना करें। जैसे मैं अगर किसी को डियर सर लिखूं, हाय सर लिखूं, हेलो सर लिखूं, इट हैज द सेम मीनिंग। सिमिलरली दिस वीडियो इज फॉर एक्सप्लेनिंग द बल्क व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसी को मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसको लिख दूंगा मार्केटिंग और यहाँ पर ये, तो मार्केटिंग या बल्क। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, किसी को मैसेज जाएगा दिस वीडियो इज फॉर एक्सप्लेनिंग द मार्केटिंग व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, या दिस वीडियो इज फॉर एक्सप्लेनिंग द बल्क व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। एडवांटेज ऑफ दिस इज कि आप जितनी ज्यादा जगहों पर हम स्पिन टैग को यूज करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि मेरा नंबर यूनिक मैसेजेस क्रिएट करेगा और स्पैमिंग अवॉइड होगी। सिमिलरली हम अपने यहाँ नोटेशन में लिख सकते हैं जैसे रिगार्ड्स, थैंक्स अपने ऑलरेडी लिखा हुआ था, या लुकिंग फॉरवर्ड। अब इस तरह के नोटेशन से आपके मैसेज के सेंस पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यूनिकनेस क्रिएट हो गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो स्पिन टेक को यूज करना है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग आप देखेंगे कस्टम वेरिएबल। हम लोगों ने भी डेटा शीट बनाई थी। अभी मैं किसी को डियर सर लिखूं और सामने मान लीजिए वो नंबर निकलता है किसी फीमेल का, व्हाट डज शी फील। और अगर मैं मैम लिख दूं और सामने वाले को लिखता है कि भाई ये तो मैं तो मेल हूँ, तो लगेगा कि ये किसी ने रेंडमली भेज दिया है, बट उसको मेरे से डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो मुझे जानता है। तो चांसिंग ऑफ ब्लॉकिंग दैट नंबर बाय द कस्टमर इज हाई, सो रेस्पॉन्सेज आर लेस। तो मैंने, अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है दैट वी कैन सेंड द पर्सनलाइज्ड मैसेज, तो हम हमेशा क्या कोशिश करें कि हम उस डेटा को उसी तरह से यूज करें। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज मीन परसेंटेज। और ये हो गया मेरा नेम के अंदर जो मैंने एक्सेल में यहाँ पर मैंने रखा था, आप देख पा रहे हैं यहाँ नेम के अंदर जो आ रहा है वो नाम बाई डिफॉल्ट ले। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर चाहिए लास्ट नेम भी लिखना है, तो वो पैरामीटर मैंने परम के अंदर डाला हुआ है, तो परम 1%। तो व्हाट विल हैपन नाउ, द मैसेज विल गो लाइक दिस, डियर सारितोष कुदेशिया, या डियर हाई राइस टेल्को। तो वॉट एवर पैरामीटर वेरिएबल यू वांट टू यूज यू कैन यूज लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली नंबर्स के अंदर भी आप इसी तरह के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास दो या तीन या पांच अलग अलग नंबर्स हैं जिस पर हम कॉल रिसीव करते हैं, आई वांट टू सेंड द मैसेज लाइक दिस। किसी के पास कोई नंबर जाए, किसी के पास कोई जाए, तो देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9227202691, और ये मैंने बंद कर दिया। व्हाट विल हैपन यहाँ पे,
किसी को ये नंबर जाएगा, किसी को ये नंबर। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सपोज मुझे इसको बोल्ड करना है, सो फॉर्मेटिंग इज अंडर योर कंट्रोल। आप कैसे भी व्हाट्सएप में करते हैं, बेसिक दो ही होते हैं, बोल्ड करना हो या मुझे इसको इटैलिक करना है, तो यहाँ पर अंडरस्कोर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने एक सैंपल के अंदर आपको सारे पैरामीटर्स दिखा दिए। ठीक है। नाउ अभी ये मैसेज मैंने एक बार बनाया, सपोज ये तो मैंने 1 लाइन 2 लाइन का बनाया, आपने कोई थोड़ा सा बड़ा मैसेज बनाया, ड्राफ्ट किया है, उसमें कुछ ऑफर है, कुछ डिटेल्स है, तो you cannot be able to repeat these all spin tag or parameters, bold and all these things repeatedly। like मुझे सेम मैसेज कई बार यूज करना है, क्योंकि जब ये मोबाइल में से कॉपी करते हैं तो ये सारे स्पिन टैग और ये सब चीजें हट जाती है। तो व्हाट इज सजेस्टेड, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सेव दिस कैप्शन सो दैट यू कैन रीयूज द सेम कंटेंट। सो मैं सेव कैप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने इसको एक नाम दे दिया, डेमो वीडियो। राइट। तो सेव कर दिया। अब इसको आप रीयूज करके आप कैसे चेक करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ। अब सपोज करिए मैंने इसको सेव तो कर दिया और मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और मैं फ्रेश कैंपेन बना रहा हूँ। तो देयर इज ऑप्शन ऑफ गेट कैप्शन। जैसे ही मैं गेट कैप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपको आपका जो कैप्शन है डेमो वीडियो के नाम से यहाँ दिख गया। आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो कंटेंट फिर से आ गया। तो इमेज या वीडियोस भी सेव रह सकते हैं और कंटेंट को भी आप सेव कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि इस पर क्लाइंट का फोकस सबसे ज्यादा होना। नंबर वन, टाइम टू पोस्ट। आप जो भी टाइम रखना चाहें, मीन्स तुरंत भेजना है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट नाउ एंड सेट द टाइम 2 मिनट्स अहेड ऑफ द करेंट। बट क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आई विल टेक मच मोर टाइम। मैंने 6 मिनट का टाइम लिया एंड डन कर दिया। तो नाउ माय कैंपेन विल बिगन एट 10:35। राइट। सिमिलरली आप कोई भी फ्यूचर की डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 22 को कोई कैंपेन शेड्यूल करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डेट एंड टाइम। नाउ मैंने ऊपर मेंशन किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टू मेंटेन अ गुड टाइम इंटरवल बिटवीन, यहाँ लिख देता हूँ, बिटवीन टू SMS, सॉरी, टू मैसेजेस रेंडमली। तो उसके लिए यहाँ पर हमने फीचर दिया हुआ है, हम जो यूज करते हैं, हम नॉर्मली 1.5 से 2 मिनट का टाइम रखते हैं। बट अगर आपके पास आपका क्लाइंट्स का डेटा है जहां पर आपको रिस्क कम है कि वो ब्लॉक करेगा बिल्कुल, तो यू कैन कीप इट 30 to 60 सेकेंड मिनिमम, इससे कम ना रखें। तो अब दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है। सेकंड, आप देखिए कंटिन्यूअसली अगर आप मोबाइल से मैसेजेस भेजेंगे तो आपका एक मोनोटोनस टारगेट हो जाएगा, बिकॉज व्हाट्सएप इज अ कम्युनिकेशन टूल। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं कि कुछ टाइम जाए, कुछ टाइम ना जाए, कुछ टाइम जाए। बिकॉज अब भी मैं आपको बोलूँ कि भाई 50-50 नंबर की लिस्ट बनाओ, तो भी वो आपके लिए टीडियस टास्क है। आप बोलेंगे मेरे पास तो 500 नंबर की लिस्ट है, बट मैं तो आपसे अलाउ नहीं करता कि आप एक दिन के अंदर 500 मैसेज भेजें। तो टू कीप दैट थिंग्स बेटर, आपने यहाँ पर डे टाइम को सेलेक्ट किया। सपोज अगर दिन में कैंपेन कर रहे हैं, तो आपको देखिए सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे, मीन शाम को 7 बजे तक का 12 घंटे का एक शेड्यूल दिख गया। हम नॉर्मली क्या सजेस्ट करते हैं कि आइदर इवन या ऑड ऑप्शन को आप यूज करें। तो जैसे सपोज मेरे को इवन रखना है, तो मैंने 8 रखा, 10 रखा, 12 रखा, 13 रखा, फिर 15 हटा दिया, 17 हटा दिया। अब इससे क्या होगा, मेरा कैंपेन 8 बजे से चालू होगा और रात को 7 बजे खत्म हो जाएगा। बट 8 से 9 मैसेजेस जाएंगे, लेकिन 9 से 10 नहीं जाएंगे, 10 से 11 जाएंगे, लेकिन 11 से 12 नहीं जाएंगे। तो इनकमिंग और आउटगोइंग का एक इंटरवल बना रहे हैं। ठीक है। फॉर दैट पर्पज वी ऑलवेज सजेस्ट दिस। राइट। अब देखिए अपने ने पूरा कैंपेन सेट कर लिया है। पहले मैंने व्हाट्सएप अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, कैंपेन का नाम दिया, ग्रुप सेलेक्ट किया, मीडिया फाइल अटैच करी, कैप्शन लिखा, टाइम इंटरवल लिखा और इसको शेड्यूल कर दिया।
तो आप देखिए, जब ये कैंपेन शेड्यूल हो जाएगा, इससे क्या होगा, अगर सपोज आपका 500 नंबर का डेटा है और आपने प्लान किया है मुझे सिर्फ 100 ही मैसेज भेजने दिन के, तो आप उस हिसाब से अंदाज लगा करके 2 घंटे के लिए भेजिए, फिर आप उसको हटा दीजिए, मीन्स नेक्स्ट डे के लिए सेट रहने दीजिए। तो मुझे बार बार वो डेटा चेंज नहीं, इसीलिए आप देख पाएंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं मैंने काफी काफी डेटा को अपलोड किया हुआ है, बट एवरीडे बेसिस पे आई नेवर सेंड हंड्रेड्स ऑफ, मीन्स 500 600 मैसेजेस एक दिन में हम नहीं भेजते हैं। तो ये एक चीज है जो खास ध्यान रखने की है कि आपको कैसे शेड्यूल करना है। ठीक है, अभी अपना कैंपेन पूरा शेड्यूल हो चुका है और द टाइम इज 10:35। यहाँ तक आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है। इसके बाद कुछ चीजें और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर के अंदर जो भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर सेपरेटली दिख रही हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाई देगा। ये सारी इमेजेस जैसे मैंने ये अपलोड करी थी, इसमें से कोई हटानी है रखनी है तो आप उसको रख और हटा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सपोज करो मुझे कोई ये वाली इमेज है, सपोज मुझे रिमूव करनी है, तो आई कैन डिलीट। तो मेरे स्पेस में जो मुझे डेटा 100 MB की तक स्टोरेज मिला हुआ है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं हटा सकता हूँ। जो मुझे रिपीट यूज करनी है वो मैं रख ही रहने दे सकता हूँ। यहाँ मुझे ये 2 बार अपलोडेड दिख रही है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट वन एंड डिलीट, और मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज करके अपलोड भी कर सकता हूँ, राइट। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आपको देखो ये कैप्शन ऑप्शन दिख रहा है, सो गो टू द कैप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑल डिफरेंट कैंपेन्स की जो कैप्शंस हमने सेव किए हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने डेमो वीडियो किया था, तो ये यहाँ मुझे दिख रहा है, राइट। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ दिखता है कि आपको 50,000 मैसेजेस पर डे के, मतलब पर मंथ के लिए मिला हुआ है, विच इज अ बिग नंबर। मतलब आप रोज के ऑलमोस्ट 2,000 नंबरों पर सेंडिंग कर पाएंगे। अगर आपको ज्यादा यूजेस होता है तो भी हमारे एज अ प्लेटफॉर्म वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर लगेगा कि आपका कंज्यूम हो गया है तो आप कह सकते हैं हम इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते, बट हमने एक नोशनल वैल्यू दे रखी है, बस 50,000 इज अ वेरी बिग नंबर फॉर मंथली बेसिस, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ जो मैंने बटन ऑप्शन से अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिया था, अकाउंट मैनेजर, ये नंबर को आप बदल भी सकते हैं अकाउंट में। जब भी अगर आपको एक नंबर से नहीं भेज के थोड़े मैसेज भेजे, दूसरे नंबर से भी स्कैन कर लीजिए, उससे भेज दीजिए। तो देयर इज एन ऑप्शन, मीन्स एक ही ऑफिस में 4 लोगों का स्टाफ है, सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने उसका लॉग इन एक्सेस दिया, वो पहले एक इंसान भेज लेते, बिकॉज इसकी जो भी सेंडिंग होती है वो सेंडिंग तो आप जिस मोबाइल से स्कैन करते हैं वहीं पे दिखती है, तो उसका वो रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। आप देखिए यहाँ पे आपको 10:36 दिख रहा है, और यहाँ पे शायद अभी आपको कैंपेन का स्टेटस भी दिख जाएगा, बिकॉज 35 का टाइम अपने ने दिया था और 30 से 60 सेकंड का गैप दिया था। तो आप देखिए दोनों मैसेज सेंड हो गए। हमको चेक करना है, तो हमें चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे वो मैसेज अभी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरा ये नंबर डाला था, तो यू कैन सी, ये आपको देखिए दिख रहा है, ये इमेज हमने सेलेक्ट करी थी। यहाँ पर हाई राइज में सारितोष और स्वदेश कुदेशिया लिखा था, बोल्ड किया था। सेकंड थिंग, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने कुछ ग्रुप्स इस तरह के डाल रखे, देखिए क्रिप्टो म्यूट कर रखा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे अगर आपका कोई नया नंबर है और आपको काफी सारे मैसेजेस का इनकमिंग चाहिए, नए नंबर से जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपकी इनकमिंग उतनी नहीं आती। तो अगर आप दिन के 200 300 नंबर भेजना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 200 के सामने 150 या 100 नंबर तो इनकमिंग आनी ही चाहिए, यानी वो नंबर इन और आउट दोनों के लिए एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह के रैंडम ग्रुप्स ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लेते हैं और इसको
कनेक्ट कर लेते हैं। इस हमको देखें ना देखें वो मैटर नहीं करता, बट इनकमिंग आते रहने चाहिए मैसेजेस, राइट। तो ये यहाँ पर मेरे पास ये दिख गया। आई हैव आल्सो कुड शो यू इफ इट इज पॉसिबल। ये मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट अपना जो भी सोल्यूशन है, उसमें आपको मैंने मैसेजेस सेंड करके दिखा दी, ठीक है। अभी कोई इसके अलावा क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। थैंक यू।